71वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने संविधान की एक नई व्याख्या की। उन्होंने कहा कि संविधान के पहले शब्द का अर्थ है हम। उनका दावा है कि संविधान के पहले शब्द हम को अपनाने से देश की तकदीर बदल जाएगी। चलिए सुनते हैं कि आखिर डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने संविधान की नई परिभाषा और नई व्याख्या क्या दी है और किस तरीके से देश की तकदीर बदली जा सकती है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज के यमुना प्राधिकरण के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथी एसओ कपिल सिंह जी, विपिन जैन जी, शैलेंद्र भाटिया जी, शैलेंद्र सिंह, हमारे जीएम फाइनेंस वीरेंद्र सिंह, राजेंद्र भाटी, वंदना जी, जिसका नाम भूल जाएगा क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मेरा प्यार किसी से कम है, मेरा प्यार सबके लिए बराबर है। उसके लिए किसी बैनर की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी नाम छूट जाए। नंद किशोर जी, विनय जी, मनीष सिंह, विजय मिश्रा, अजय जी, पंकज जी, स्मिता जी, सामने बैठे हुए मेरे सारे साथी हमारे जीएम AK सिंह साहब, रेशमा जी, रेणुका जी, महरम सिंह साहब, अभी भी बहुत सारे नाम मैं सबको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। मेरे पुलिस के साथी, मेरे भूतपूर्व सैनिक जो यहाँ साथी बैठे हैं, मेरा स्टाफ, मेरा परिवार और मेरे सारे भाई और जो भी यहाँ आए हुए बच्चे हैं छोटे, वो उनके अभिभावक, उनके टीचर्स, जो और स्टाफ आया हुआ है, जो और बच्चे आए हुए हैं, सभी को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ गणतंत्र दिवस की और बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ कि इस देश में एक गणतंत्र हमेशा इसी तरह से बना रहे और जो परिकल्पना हमारे मनीषियों ने की, जो परिकल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की, जो समर्पण किया, जो SOP बनाई इंडिपेंडेंस के बाद कि कैसे कोड ऑफ कंडक्ट हो, कैसे आचार संहिता हो, कैसे हम जिएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या हमारे अधिकार होंगे, क्या हमारी जिम्मेदारियां होंगी, क्या क्या हमको करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कैसे हमको सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना पड़ेगा, कैसे विचार व्यक्त और विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता कैसे दिलानी पड़ेगी, कैसे सबको अवसर की समानता करानी पड़ेगी, इसकी जो परिकल्पना की गई उसका जो स्वरूप है वो सब कुछ संविधान में निहित है। ऐसे संविधान को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उस संविधान सभा को भी प्रणाम करता हूँ, उस संविधान सभा में जो अध्यक्ष थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनको भी प्रणाम करता हूँ। जितने लोग संविधान सभा के सदस्य थे, उन लोगों की वजह से आज हमारे पास एक लिखित संविधान है जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सबको अपने महापुरुषों, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए, उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। अब बहुत सारी बातें होंगी, बहुत कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। हमारे साथियों ने प्राधिकरण से लेकर के भारत के इतिहास, भूगोल, अंतरिक्ष कुछ छोड़ा नहीं है, नभ, थल, जल सब कुछ हो गया है। तो मैं बहुत थोड़ी सी दो चार बातें आप लोगों से कहूँगा। देखिए, अगर हम वास्तव में 26 जनवरी आज मना रहे हैं तो हमारे संविधान में पहला शब्द है हम। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो इस समय भारतीय समाज है वो हम के बजाय मैं हो गया है। तो मैं, मेरा परिवार, मेरी फाइल, मेरा ऑफिस, मेरा दफ्तर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उनके कपड़े, इसके सिवा हम कुछ नहीं सोचते हैं। अगर आप लोग यही प्रतिज्ञा कर लें संविधान, भारत के संविधान सभा की प्रतिज्ञा की तरह कि आप लोग मैं छोड़ देंगे और हम करना शुरू कर देंगे इस देश के लिए, इससे बढ़कर के लोकतंत्र के लिए अच्छा और कुछ नहीं होगा। तो भारतीय गणराज्य की इस 75वें समृद्ध काल में जब हमने प्रवेश किया है तो हम सब लोग मैं छोड़ दें और जो पहला शब्द है जो सब भारत के संविधान में, जो प्रेमबल में हम, उसको अपने अंदर आत्मसात कर लें, अपने अंदर आत्मार्पित कर लें। उसके बाद लिखा गया भारत। अब अगर मैं इसको व्याख्या करूंगा तो बहुत घंटे लगेंगे, बच्चे मेरे थके हुए हैं, मैं नहीं व्याख्या करूंगा। लेकिन भारत कोई इतिहास और भूगोल नहीं है कि उसकी सीमाएं कहाँ तक है। भारत को ना इतिहास में बांधा जा सकता है, भूगोल में बांधा सकता है। जब हम भारत कहते हैं तो भारत की में सब कुछ शामिल है। भारत की लोक कथाएं, भारत की ऋतुएं, भारत की यात्राएं, भारत के लोग, भारतीय समाज, उनके जीवन शैली, उनका शिष्टाचार, उनके संस्कार, उनका अध्यात्म, उनका धर्म, उनके जीने का ढंग,
सब कुछ मिलकर के भारत बनाता है। भारत कोई एक शब्द नहीं है, कोई भूगोल नहीं है कि भारत की सीमाएं यहाँ से यहाँ तक है, और भारत कोई इतिहास भी नहीं है कि कब कैसे था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कैसा था, सोमदत्त के काल में कैसा था, कौन कौन आक्रमणकारी आए। भारत उन सबसे परे, हमने कितने को आत्मसात किया। ग्रीक, हूण, कुषाण, जो भी आया भारत में सब समा गया। जो हिंदू कुछ पर्वत पार करके आए सब भारत में हिस्से हो गए। आज तमाम हम लोग जातियों की बात करते हैं, भारत जातियों से परे है। हमारा तो इतना बड़ा वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सिद्धांत है कि हम खुद ही अपने आप में भारतीय हैं, यही हमारी जात होनी चाहिए। अगर आज हम यही बात को मान लें कि हम भारतीय हैं और आज से यही हमारा धर्म, यही जाति है, तो गणतंत्र की परिकल्पना पूरी हो जाएगी। देश ही हमारा धर्म है और देश ही हमारी जात है। हम लोगों में से किसी ने भी ईश्वर के यहाँ पैदा होने से पहले एप्लीकेशन नहीं दिया था कि हम इस जात में पैदा होंगे, इस धर्म में पैदा होंगे। अगर किसने दिया हो बताए हाथ करके सामने मेरे आ जाए तो मैं मान जाऊंगा कि हम जातियों और धर्मों में हमको बधा रखना चाहिए, और हमको जो है वो राज्यों में हमारा देश जाति है, ये हमारी माँ है, यहाँ हम पैदा हुए हैं। ये हमारा जो यमुना अथॉरिटी है हमारी माँ है, ये हमको रोज जीने के लिए, हमको जीवकोपार्जन के लिए हमको अवसर देती है। देश माँ है, स्टेट माँ है, अथॉरिटी माँ है, तो माँ के साथ कोई जाति हो सकती है क्या? बच्चा माँ से कहेगा कि मैं इस जात का हूं इसलिए तुम मेरी माँ हो। तो हम लोग जात और धर्म की बात छोड़ दें, इसको सबसे बड़े देश को, इस भारत को अपनी जाति माने, अपना धर्म माने और अपनी माँ माने, और इसी प्राधिकरण को भी अपनी माँ माने, तभी उसकी सेवा पूरे मनोयोग से कर पाएंगे। और देखिए हमारे यहाँ प्रथम एक अवधारणा है कि जो जीवन है वो बिल्कुल एक अपने आप में कंप्लीट है और अविरल है, और सभी को समाहित लगातार करने के लिए चलता रहता है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा, नक्षत्र भी हम अपना मानते हैं परिवार, हम पेड़ों को भी अपना बंधु मानते हैं। तो ऐसे देश में जहाँ